हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत आज फिर संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियो में। और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा तो। और देखिएगा, आप पैटर्न समझिएगा, पैटर्न देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछा ही आएगा। अगर नहीं पूछा जाए तो नाम पलट देना मेरा। अरे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन में भी तो अंकों को पलटा जा रहा है, अंकों को पलटा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को चलो हम समझते हैं। चलो, समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो मुझे आपको 2 बार मिटा के बताना पड़ेगा, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, सिर्फ 2 से 3 महीने हैं और इसमें ही हमको करके दिखाना है। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन देखते से ही इस प्रकार का एक और क्वेश्चन होता है, वो भी मैं अभी का अभी आपको समझा दूंगा। आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम क्वेश्चन तो समझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अरे मैं आपको नॉर्मल इसको क्या कहना चाह रहा हूँ बता देता हूँ। नॉर्मल कि मान लेते एक संख्या मान लेता हूँ मैं 42 मान लेता हूँ कि वो संख्या 2 अंकी संख्या क्या 42 है। उनके अंकों को पलट देना, अंकों के स्थानों को पलट देना। इसका तात्पर्य ये होता है कि इकाई को दाई कर दिया जाए, दाई को इकाई कर दिया जाए। मतलब कि 2 कहाँ चला जाएगा, इधर, और 4 इधर चला जाएगा। मतलब यही है ना कि अगर कोई 2 अंकी संख्या और उसके अंकों के स्थान को परिवर्तित कर दे तो ये आ जाएगा। तो ऐसा परिवर्तित कर देने पर उन दोनों का अंतर दे रखा है हमारे यहाँ पर 54। ठीक है, तो ये संख्या नहीं है वो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो उनका अंतर यहाँ पे देखेंगे तो 18 आ जाएगा। अब ये यूं कह रहा है कि भैया इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, तो बताइए उन दोनों वो जो संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना है। मतलब कि चाहे ये ले लो या ये ले लो। देखो, 4 में से 2 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2। तो हमें ये बताना है, ये बताना है, यही पूछ रहा है वो कि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है। तो दोनों अंक तो यही है ना, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है हमसे। तो खास बात ये है कि हमारे पास ना तो ये है ना ये है, ना ये है ना ये है। हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, सिर्फ अंतर दे दिया है कि किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। मतलब कि सिर्फ हमको ये दे रखा है, तो हमको पहले तो ये निकालना पड़ेगा और ये निकालने के बाद उनका अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम डायरेक्ट उसका अंतर कैसे निकालते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों का स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। तो देखो, इसका डायरेक्ट ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, जब भी अंतर दे रखा हो, क्वेश्चन यही रहेगा, 2 अंकी संख्या और उसके अंकों के परिवर्तन का अंतर। तो जब भी अंतर की बात होगी तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, अंतर दे रखा होगा तो 9 का भाग दे देंगे उसमें। और ध्यान रखिएगा, अंतर की जगह यदि दे दिया योग, 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे आपके पास, 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट तरीका है ये, इससे शॉर्ट तरीका कुछ भी नहीं होगा। इसको सीख जाइए आप। इसमें क्या कर देंगे हम, 11 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 11 का भाग दे देंगे। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब देखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कि भैया 2 अंक की संख्या कौन सी है, हमें नहीं मतलब है कौन सी संख्या है, और उसके अंकों का परिवर्तन कर देने से उसका अंतर कितना आ गया, 54 आ गया। तो भैया जब मैंने कहा कि अंतर 54 दे रखा है, तो जब अंतर दे रखा है तो क्या कर देना है, 9 का भाग दे दो। 9 का जैसे ही भाग दोगे तो कितनी बार में 9 अंकी 54, मतलब कि 6। ये 6 क्या है, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर। मान लो एक संख्या x से और दूसरी y है, तो उन दोनों का अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। और यही हमारा आंसर है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अरे डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं कि अंतर ना देते हुए यहाँ क्या दे देता, वो योग दे देता। क्या दे देता, देखो, अगर अंतर ना देते हो क्या दे देता, योग दे देता। मान लो आपको यहाँ दे देता वो 88 दे देता। ठीक है, 88 दे देता। अब पूछ लेता कि यदि किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों को स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग क्या है, 88 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर नहीं, फिर योग ही पूछेगा। ये इतना भी ध्यान रख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, टिट्टो ऐसा का ऐसा एग्जाम में पढ़ने वाला है। क्या बोल दिया है कि अगर 2 अंकी संख्या उनके अंकों के परिवर्तन से का अंतर दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि पूछेगा भी वो दोनों अंकों का अंतर ही पूछेगा। और अगर बोल दिया है कि
एक अंक है, दो अंक की संख्या है, और उन दोनों को परिवर्तन करने से उन दोनों अंकों का योग, उन दोनों का योग अगर 88 दिया है तो आपसे संख्या में उस संख्या के दोनों अंकों का योग ही पूछेगा। ये आप 100% लिख लीजिएगा, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा के देख लीजिएगा, सेम वो का वही क्वेश्चन रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ योग दे रखा है तो आपसे अंतर पूछ लिया, अंतर दे रखा है तो योग पूछ लिया, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर यहाँ पर योग 88 है तो उन संख्या के दोनों अंकों का योग बताना है। तो योग बताने के लिए आपको पता है 88 है, और योग वाले में मैंने क्या बताया, 11 का भाग दे दो, 11 8 88। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, उन दोनों का जो दो अंक की संख्या, उन दोनों अंकों का योग हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अरे आया क्या समझ में? अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसका मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन डिटेल से जाने से कोई मतलब नहीं है यार। जब अंतर दे रखा हो डायरेक्ट 9 का भाग, योग दे रखा हो डायरेक्ट 11 का भाग देने पर क्या आएगा, उन दोनों संख्याओं का या तो अंतर आएगा, उन दोनों संख्या नहीं, वो एक संख्या के अंकों का अंतर आएगा, या फिर उस एक संख्या के अंकों का योग आएगा। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दो अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है, जब दो अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है? पहले तो वो संख्या निकालो, और संख्या निकालने के बाद उन दोनों, मतलब वो जो संख्या है उस संख्या के अंकों का योग, मतलब इकाई और दहाई दोनों को जोड़ना है। समझ गए क्या? ठीक है, उसको हमें करना है। तो यदि दो अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है, ठीक है, तो दो अंकों की संख्या मैं हमेशा क्या मान लेता हूँ, या तो x मानेंगे, और मैं x मानना बताता नहीं हूँ आपको कि x मानना नहीं है, लेकिन अगर x मानना तो x मान लो, वरना मैं तो हमेशा क्या मान के चलता हूँ भैया, 1 मान के चलता हूँ। वो दो अंक की संख्या है, कुछ भी है, मान लो वो 1 है। ठीक है, उसमें से क्या घटाया जाता है भैया, 16 घटाया जाता है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक हमने माना है, और 16 तो संख्यात्मक वैल्यू है जो क्वेश्चन में दे रखी है कि दो अंक की संख्या मान लेते हैं, में से 16 घटाया जाता है, तो उसी संख्या का क्या प्राप्त होता है, 2/3। मतलब इसी का ना, 1 का 2/3 क्या होगा, 1 गुणित 2/3, मतलब कि 2/3 ही होगा कि नहीं होगा, होगा 2/3। बस आपको पता है ये 1 है, ये 2/3 है, ये संख्यात्मक वैल्यू है, ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ। तो 1 माइनस, ऐसा मत कर देना 16 में से गया तो -15, क्यों? क्योंकि ये मैंने माना है, ये मैंने माना है 1। और क्या बोला उसने कि दो अंकों की एक संख्या, तो मान लेते हैं ये 1 है, उसमें से क्या घटाया जाता है, 16 घटाया जाता है। तो उस संख्या का मतलब कौन सी संख्या, यही जो हमने मानी, उसका क्या प्राप्त होता है, 2/3। तो मैंने इधर खाली 2/3 लिख दिया, क्योंकि 1 का गुणा होता है तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 1 का गुणा कोई मतलब नहीं, इसलिए 2/3 उधर जाएगा तो 1 - 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 इधर आके 16 हो जाएगा। देखो 3 एकम 3, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ, 1/3, बराबरी पे क्या हो जाएगा, 16। और अभी मैंने माना कि वो संख्या मान ली, क्या मानी थी, 1 मानी थी ना, तो 1 के बराबर यहाँ से निकाल देता हूँ तो वो संख्या आ जाएगी हमारी। देखिए यहाँ ऐसे 1 है तो ये बट्टे का 3 इधर आएगा, एम्प्लाइज डट करके इधर कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 1 इधर बराबरी पे 3 बटे का इधर आता है, तो क्या हो जाता है गुणा में, तो 16 गुणित 3 कितना, 16 48, मतलब कि वो संख्या क्या हो गई हमारी, 48 हो गई। कौन सी संख्या, वही दो अंक की संख्या जिसमें से 16 घटाएं तो उसी संख्या का 2/3 प्राप्त होता है। तो वो संख्या मैंने 1 मानी थी, तो यहाँ देखो 1 के बराबर ला दिया ना मैंने, 48, मतलब कि हमारी संख्या क्या है, 1 मानूँ या 100%। परसेंटेज में मैं हमेशा 100 वैल्यू मान लेता हूँ, 100%, क्योंकि देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये 100% मतलब 100 के बटे में 100, और 100 के बटे में 100 मतलब कि 1। तो या तो मैं 1 मानूँ या 100% मानो, हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि हमने किसको माना है और कौन सी क्वेश्चन में दे रखी है। वरना स्टूडेंट क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 में से 16 में से 1 घटा देते हैं, -15 लिख देते हैं, हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप कंटिन्यू अगर वीडियो देखेंगे यार, कंटिन्यू समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना चाहिए। एक्स को हम लगभग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 बराबर 48 हो गया, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा क्या था कि उस संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो अगर संख्या निकल गई भैया 48, तो इनका योग क्या होगा, मतलब इकाई और दहाई का योग कितना होगा, 4 + 8 बराबर कितना हो गया, 12, और ये हमारा आंसर होगा, ना कि 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वो जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया उस पर जरूर फोकस कीजिएगा, डबल से करिएगा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। और जितने मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे आ चुके हैं, और हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट पे रिपीट होते हैं, और फिर भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ना आए तो देख लेना आप, इस बार एमपी पुलिस के जितने भी पेपर होंगे उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपको तो देखने को मिलेगा। देखिएगा, किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है। किसी संख्या में, कौन सी संख्या हमें नहीं पता, उसमें जब 135 का भाग दिया तो कितना बचा, शेष रिमेनिंग कितना हुआ, 90 शेष बचा, 90 शेष बचा। ठीक है,
अरे मैं इंग्लिश वाले हो तो देखिएगा, भाग देना मतलब क्या करना, उसको डिवाइड करना। समझ में ना आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है ना। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, मतलब जो भी संख्या होगी उसमें अगर 135 का हमने डिवाइड किया, भाग दिया, तो शेष रिमेनिंग कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। अब बोल रहा है वो उसी संख्या में, जो संख्या थी ना पहले जिसमें 135 का भाग दिया था, उसी संख्या में अगर मैं 15 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा, कितना रिमेनिंग बचेगा, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई, एक्स में भाग देंगे 135 का और रिमेनिंग 90 बचाएंगे, कितना आया डिवाइड में। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग मेथड से हम नहीं जाएंगे, हमको तो शॉर्ट ट्रिक समझना है। मक्खन 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 चाहिए हमको, तो डायरेक्ट है ना, पका पकाया चाहिए। और हमारा क्वेश्चन 100% आएगा आएगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बच गया, और उसी संख्या में, जिस संख्या में 135 का भाग दिया था, उसी संख्या में अगर 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये देखने के लिए आप कुछ मत करो, 15 का इस 90 में भाग दे दो, क्योंकि इसका जो शेष है ना इसी में भाग दे दो। 15 छंकी 90, 15 6 90 आ गया ना, 15 के टेबल में आ गया ना, ये 15 के टेबल में आ गया ये 90। मतलब कि कुछ बचा क्या, शेष नहीं बचा, मतलब कि यहाँ कितना बचेगा, 0 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 0 शेष बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। अरे कैसे किया, फिर से देखिए। किसी संख्या में, वो हमें नहीं पता है, वो हमसे पूछी भी नहीं कि वो संख्या कौन सी है। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बच रहा है, इधर कितना बच रहा है, शेष 90 बच रहा है। अब बोल रहा है कि 15 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो आपको 15 का डायरेक्ट इस 90 में भाग दे दो। अगर 15 छंकी 90 हो गया, 15 छंकी 90 पूरा पूरा भाग चले गया, मतलब कि कुछ भी शेष नहीं बचा, इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन हमेशा, हाँ एक और बता देता हूँ कंडीशन से पहले, कि अगर मान लो 90 ना होता, 92 होता, तो आप क्या करते, 15 का भाग इसमें देते, 15 छंकी 90, और कितना बच रहा, 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाता, 2 शेष बचेगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, वो हमारा आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक बात हमेशा नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं उतार रहे हो तो देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कि 15 का इसमें डायरेक्ट तभी भाग जाएगा, 15 का इसमें डायरेक्ट तभी भाग जाएगा जब 15 का इसमें पूरा पूरा भाग चले जाए, या यूं कह दो कि 135 इस 15 से डिविजिबल होना चाहिए, 135 में 15 का पूरा भाग चले जाना चाहिए। देखिए 15 का इसमें पूरा भाग जा रहा है क्या, 15 9 135, 15 नमा की 135, मतलब 15 का इसमें भाग चले गया ना पूरा पूरा, तो समझ जाइए कि इसमें आप डायरेक्ट भाग दे दो, इसमें डायरेक्ट भाग दे दो। इसमें डायरेक्ट आप जैसे ही भाग दोगे तो अगर शेष बचा तो शेष, और नहीं बचा तो देखो, अगर 90 होता तो 15 छंकी 90, 15 6 90, तो कुछ भी शेष नहीं बचता, 0 शेष आंसर आ जाता। अगर 92 होता यहाँ पर तो क्या होता, 15 छंकी 90, कितना बचता, 2 शेष, तो आंसर आ जाता 2 शेष। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें डायरेक्ट, इसके शेष में डायरेक्ट इसका भाग कब जाएगा, जब इस 15 का इसमें पूरा पूरा भाग चले जाए। ध्यान रखिएगा, जब 15 का अगर इसमें भाग नहीं जाता है, 15 का इसमें भाग नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, डू नॉट डिटरमाइन, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं लगा देना, या फिर यूं देगा कि इसको हल नहीं किया जा सकता, या फिर देगा हिंदी में आंकड़े अपर्याप्त, इंग्लिश में डू नॉट डिटरमाइन। क्लियर है क्या, एक बार फिर से इसको मैंने जो बोला है ना वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। इसका इसमें भाग जाना जरूरी है, तो इसमें डायरेक्ट भाग देंगे, अगर इसका इसमें भाग गया तो इसमें भाग दोगे, जो बचा वो आंसर होगा, और अगर इसका इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसका भी इसमें भाग नहीं दे सकते, मतलब इसका आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर है क्या, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग हमको ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब हम किसी भी सम संख्याओं की बात होगी तो सम संख्याओं को क्या मानेंगे, x x + 2 x + 4, और अगर विषम संख्या होगी तो भी x x + 2 x + 4 मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने ना तो सम संख्या बोला ना विषम संख्या बोला, उसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग। और 3 क्रमागत संख्या क्या होती है, पहले तो ये देखो, क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली, जैसे गिनती संख्या, अगर 4 ले लिया तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 15 ले लिया तो 16 17 18 है ना, 25 ले लिया 26 27 28। क्लियर है ना, मतलब क्रमागत एक के बाद एक आने वाली। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है। तो अगर आप 1 से लेके चलोगे तो आपको पता है कि अगर एक 1 होगा तो अगली इससे 1 ही ज़्यादा होगी, अगली इससे 2 ही ज़्यादा होगी। तो देखो x की जगह 1 रख दो, 1 यहाँ 1 में 1 रखा तो 1 और 1 2, 1 रखा तो 2 और 1 3, ऐसे ही चलती जाएगी। तो x + 3 x + 4 x + 5, तो ये क्या होगी, क्रमागत संख्या है, मान लें हम इसको। तो 3 क्रमागत संख्या बोली तो ये रही 3 क्रमागत संख्या। और बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा 81, तो बस इनको क्या कर देना, जोड़ देना। और ये क्या 81, देखो एक ही संख्या है, एक ही संख्या और एक ही संख्या है, तीनों को जोड़ा था 81। तो x कितना होगा, 3x, 2 और 1 कितना होगा, 3 बराबर भी कितना हो गया 81।
देखो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, 81 कट जाएगा, या फिर 3 इसमें से घटा दो, फिर 3 का भाग दो, या फिर यहाँ से कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेना आता है ना, समझ में आता है। 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पे भी कॉमन निकल सकता है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मत कॉमन लो आप, 3 को बराबर के इधर ले आओ, 81 माइनस 3 कर दो। 81 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाइड में 3 है, और मल्टीप्लाई का हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। 3 से काट दो, 3 दूना 6, एक बचा, 3 6 18, तो x बराबर कितना हो गया, 26। तो देखो x बराबर कितना हो गया, 26। तो ये 26 होगी, दूसरी क्या होगी, 27 होगी, फिर क्या होगी, 28 होगी। क्यों, क्योंकि ये 26 है तो 26 इसमें मान रखेंगे ना हम। 3 क्रमांक संख्या क्या मानी थी मैंने, x+1 और x+2। तो तीनों संख्या अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 26 आ जाएगा, यहाँ x+1 में रखेंगे 26 और 27 हो जाएगी, और अगले 28 हो जाएगी। तो 26 27 28 3 क्रमांक संख्या हो गई। और देख लीजिएगा कि 3 क्रमांक संख्याओं को 81 होना चाहिए, तो तीनों को जोड़ोगे तो 81 ही आएगा हमारा। और उसने बोला उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग, तो भैया दोनों तो अलग, बीच वाली संख्या ये और 27 का वर्ग हमको निकालना है। तो 27 का वर्ग हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 27 का वर्ग ही हमारा आंसर होगा। ये 27 का वर्ग आप निकाल लेना। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कैसे करते हैं, इसका एक और तरीका हम सीख लेते हैं। देखिएगा, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 81, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है, ये हमको निकालना है। तो अभी तो मैंने बता दिया था x, x+1, x+2। अगर आप भूल जाते हैं तरीका तो इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन उससे अगर ना जाओ तो अभी मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 क्रमांक संख्याओं का योग दे रखा ना 81, है ना। तो आप इसको एवरेज तरीके से करिएगा। बताइए, जो 3 संख्या है वो 3 संख्या आपको पता है क्या, ए है, बी है और सी, हमें नहीं पता। तो बताओ इनका औसत निकालते तीनों संख्याओं का। तीनों संख्याओं का योग दे रखा ना 81, तो इन तीनों का औसत कैसे निकालते हैं, 3 संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग देते हैं ना। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सभी का समस्त जितनी भी संख्या उनका योग बटे में जितनी संख्या उनका भाग दे देते हैं, तो क्या निकल जाता है, हमारा औसत निकल जाता है। तो यही 3 संख्या 3 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये तो योग दे रखा था, इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो देखो 3 का भाग दिया हमने जैसे ही, तो 3 दूना 6, 7 8, 3 7 21, मतलब कि क्या हो गया 27। तो इसका औसत क्या आएगा हमारा, इसका एवरेज 27 आएगा। तो ये आपको ऐसे करके भी नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है, वरना आप ऐसे 3 क्रमांक संख्याओं का योग दे रखा है, तो जब भी उसका औसत निकालना होता है तो 3 का 81 में भाग दे दो। तो 3 का 81 में आप डायरेक्ट भाग दोगे मौखिक, तो आपको पता चल जाएगा कि यार एवरेज क्या आ गया, इसका एवरेज क्या आ गया, 27 आ गया। अब हमें वो 3 संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा था ना मीन वैल्यू होती है, ये मिडिल की वैल्यू होती है, ये बीच की वैल्यू होती है। जो हमारा जो निकला ये 27, तो ये 27 क्या है, हमारा एवरेज है ना। तो 3 क्रमांक संख्या, तो इससे एक पहले की ले लो 26 और इससे एक बाद की ले लो 28, तो ये आ गए तीनों 26 27 28। अभी भी तो आपने x+1 x+2 करके 26 27 28 निकाला था ना। तो देखिए ना मैंने कितना आसानी से किया कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग 81 है, तो इसमें 81 में 3 का भाग दे दो, तो क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई, हमारा एवरेज आ गया, मिडिल की वैल्यू आ गई 27। तो उन्होंने बोला था 3 क्रमांक संख्या, तो इससे एक पहले की ले लो एक बाद की ले लो 27 और एक 28, मतलब कि 26 27 28। तो 3 क्रमांक संख्या, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कैसी ही आएगा। अब उसने बोला है कि भैया उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 27 का वर्ग हमको निकालना है। 27 का वर्ग कितना दे रखा है, 749 दे रखा है। कितना दे रखा है, 749 नहीं 729 दे रखा है। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल कितना है 200, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं। किससे चल सकते हैं, ऑप्शन से। कब, जब हमसे उन दोनों संख्याओं का अंतर ना पूछते हुए क्या पूछ ले कि वो दोनों संख्याएं क्या हैं। तो जब पूछेंगे दोनों संख्याएं क्या हैं, तो याद है कि ऑप्शन में तो हमको दोनों संख्याएं मिलेंगी ना। तो जैसे ही दोनों संख्याएं मिलेगी तो दोनों संख्याओं को जोड़ जोड़ के देख लो, जिसका 30 आएगा वही आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी सबको जोड़ते हैं तो 30 आ रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल देखना पड़ेगा 200। तो वो दोनों संख्याएं ए बी सी और डी में से सिर्फ कोई एक ही होगी जिनका आपस में गुणा करें, तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो वहां से ऑप्शन से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा, दो संख्याओं को योग 30 है, उनका गुणनफल 200, लेकिन उन संख्याओं के बीच का हमको अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो आपको अंतर निकालना है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, अंतर ही दे रखा होगा ना, डिफरेंस दे रखा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा दो संख्या कौन सी हमें नहीं पता, दो संख्या एक्स और वाई होगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार करके, एक्स और वाई है, तो भैया एक्स और वाई है तो दोनों को योग कितना हो गया 30 हो गया, है ना। दो संख्याओं का योग 30 है, तो दो संख्या एक्स और वाई मान ली, तो दोनों का योग मतलब एक्स प्लस वाई 30 है। अगला क्या दे रखा है कि उनका गुणनफल मतलब एक्स गुणा वाई कितना दे रखा है 200 दे रखा है। एक्स गुणा वाई कितना दे रखा है
200 दे रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे डायरेक्ट हमको देखने पर ही आंसर दिखाई देता है और हम आसानी से कर लेते हैं। कि देखिएगा कि अगर यहाँ पर हम जरा सोचे थोड़ा ज़्यादा तो आपको पता है कि देखो 20 और 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 20 और 10 कोई सा भी 20 एक्स होगा वाई होगा कुछ भी, 20 और 10 को जोड़ा तो कितना आ गया 30 हो गया ना, और 20 और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया 20 धाम 200 आ गया। तो अब बताइए वो संख्या क्या होगी, 20 और 10 होगी ना। इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर यहाँ पर संख्या बदल दी जाए तो उसको हम सोल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। वरना आपको यहाँ से ही दिख रहा है इसको कुछ नहीं यार, 20 और 10 है 30 है और 20 का 10 से गुणा करा तो 200 है, तो मतलब वो संख्या क्या होगी 20 और 10 होगी। और पूछा क्या है उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कैसे निकलेगा, 20 और 10 संख्या है तो 20 और 10 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर योग अलग दे दे गुणा अलग दे दे तो उसको हम कैसे करेंगे, संख्या हम कितनी बार सोचेंगे कि इनका योग ये आएगा और गुणा ये आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, चूंकि हमसे पूछा क्या उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा ना, तो डायरेक्ट अंतर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबरी पर एक्स प्लस वाई का, क्योंकि होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमको दे रखा है, और माइनस का 4xy, ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर हमें प्लस निकालना होता तो एक्स प्लस वाई यहाँ रखेंगे, एक्स माइनस वाई यहाँ रखेंगे, माइनस की जगह प्लस होगा और ये 4xy हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले हैं, हमें फॉर्मूले से जाना नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ एक क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से बहुत आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। तो हमें याद सब होना चाहिए, पता सब होना चाहिए, हम उनको अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर बोला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, देखिएगा वर्ग है तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी करने लग जाएगी। चलो अगली स्टेप में हम लगा लेंगे, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 30 और 30 का वर्ग कितना होता है 900। डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ से मैं, इतना तो आता ना समझ में आपको कि देखिएगा एक्स प्लस वाई, सिर्फ एक्स प्लस वाई दे रखा है 30 और यहाँ पर रखेंगे 30 तो 30 का हो जाएगा वर्ग, और 30 का वर्ग 30 दूना 60 मत करना, 30 का वर्ग जैसे ही कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं 30 दूना 60, अरे 30 दूना 60 नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है 30 गुणित 30 और 30 गुणित 30 मतलब होता है 900। समझ में आया क्या, तो यहाँ हम रखेंगे 900, 60 मत रख देना, ठीक है। -4 और इंटू एक्स वाई तो एक्स वाई तो हमको दे रखा है कितना 200, तो 200 ऐसा कैसा यहाँ रख देंगे तो गुणित 200 हो जाएगा। देखिएगा अगले स्टेप में देख लेते हैं हम, यहाँ कितना हो जाएगा 900 और 200 का 4 से गुणा होगा तो 800, तो 900 माइनस 800, और इधर क्या चल रहा है हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बताइए जो होल स्क्वायर वर्ग है, वर्ग हटता है तो इधर क्या लग जाती है करनी लग जाती है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई और ये 900 में से 800 गया तो कितना आ गया, और 900 में से 800 गया तो 100 आ गया, और 100 पे करनी लगी है। तो बताइए 100 पे करनी मतलब 100 का वर्गमूल, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो एम्प्लाइज दैट करके मैं इधर लिख लेता हूँ कि एक्स माइनस वाई बराबर पर 10। तो देखिएगा यहाँ से हमें दोनों अलग अलग संख्या ना निकालनी पड़ी और डायरेक्ट ही हमारा यहाँ पर अंतर आ गया, क्योंकि पूछा भी हमसे क्या है उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं अंक बदल दिए तो आपको इस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। यहाँ पर हमसे संख्या नहीं पूछी है तो संख्या देखो आई भी नहीं है कहीं पर, डायरेक्ट एक्स प्लस वाई रख दिया, एक्स इंटू वाई उनका योग और गुणा रख दिया और सॉल्व कर लिया, वर्गमूल निकाला तो आंसर आ गया 10। और वो आंसर भी क्या है डायरेक्ट एक्स माइनस वाई, और पूछा भी यही था उन संख्याओं के बीच का अंतर। तो ये रही वो संख्या एक्स थी और वाई, क्योंकि मैंने एक्स और वाई मानी थी ना, तो उनका अंतर आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 10। और हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। क्लियर है क्या। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। बुक्स कोई सी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ये बुक है, इसके पास ये बुक है, उसके पास ये बुक है, आर एस अग्रवाल है, कोई सी भी बुक हो, जरूरी है तो सिर्फ प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सोच पाएंगे क्वेश्चन को कितनी तरीके से कितनी जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर मेरा आर्ट है तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई कर सकता है, हर कोई, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है 10th तक तो सबका सेम रहता है और इसमें 10th लेवल का ही आता है हमारी एमपी पुलिस में। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, बिल्कुल भी नहीं सोचिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, एमपी जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। डेली आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहिए, आपका 110% सिलेक्शन होगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।